गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य जो सदियों से विलुप्त रहा, जिस ज्ञान से हर अर्जुन रूपी आत्मा को सद्गति, भीष्म पितामह को मुक्ति और जिससे स्वधर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की, उस परमात्म ज्ञान की सत्य व स्पष्ट व्याख्या के साथ सभी संशय दूर करने श्रीमद् भागवत गीता। अभी तक हम लोगों ने जो सुना प्रारंभ से, तो उसमें हमने देखा कि गीता का प्रारंभ दो अंधे व्यक्तियों से हो रहा है। अब गीता सर्वशास्त्रमयी इतनी महान ग्रंथ का प्रणयन शुभारंभ धृतराष्ट्र उवाच से हुआ। अंधे दो प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मांध अंधे तो थे ही थे, लेकिन यहाँ पर अर्जुन मोहांध हो गए हैं और मोहांध के कारण ही उन्होंने भगवान कृष्ण से इतनी गीता कहलवा ली। इससे पहले देखा कि दुर्योधन इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि 11 अक्षौणी सेना और युधिष्ठिर की तरफ, पांडवों की तरफ 7 अक्षौणी सेना, इन अक्षौणी सेनाओं के कारण वो इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि, और इसीलिए वो उनके वर्णन करता है कि उनकी पांडव सेना में कौन कौन है। जब कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, तो वो हमेशा दूसरे की प्रशंसा करता है, और जब आत्महीनता का प्रश्न होता है, अंदर से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो मनोबल बढ़ाने के लिए वो अपने महानता या अपनी उसकी बात करता है कि नहीं, हम भी कम नहीं हैं। यद्यपि दुर्योधन जानता था कि हम कम हैं, वो कूट श्लोक के द्वारा अपने आप को अपर्याप्त कह ही गया, और पर्याप्त कहता है पांडवों की सेना को, तो सच्चाई निकल ही जाती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये विश्वास दिखा रहा है द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के, जबकि बड़ा अहंकारी है। और द्रोणाचार्य के पास आचार्य उपसंगम, उनके पास जाकर के उनसे बात कहता है, और वो बात सुनकर के भीष्म पितामह को भी लगता है कि ये बालक है, अज्ञानी है, जड़ बुद्धि है, कहीं इसमें आत्मविश्वास ना डामाडोल हो जाए, इसलिए उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए उन्होंने शंख बजा दिया कि ये कहीं मुझसे कह भी नहीं पा रहा और अपनी कमियों को छुपा भी रहा है। तो सबसे पहले शंख भीष्म पितामह ने बजाया, और जब भीष्म पितामह ने बजाया तो इधर से भगवान श्री कृष्ण ने बजा दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो सारथी बन के आए, उनको बजाने की तो कोई आवश्यकता थी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन रेल की पट्टी की तरह नहीं होता, उताल लहरों की तरह होता है। पता नहीं किस समय क्या देश काल परिस्थिति हो जाए। भगवान सोच के नहीं आए थे कि मुझे शंख बजाना पड़ेगा 5 जने, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियां आ गई, ऐसी स्थितियां आ गई, उन स्थितियों को देखते हुए उनको 5 जने शंख बजाना पड़ा। तो कहा जाता है कि जीवन की रेखाएं रेल की पटरी की तरह सीधी सीधी नहीं चलती, जैसा हम लोग सोच के चलते हैं कि अब इतनी उम्र में ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन क्या कर लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। विधाता ने क्या लिखा है हमारे भाग्य में, किस्मत कहाँ ले जाएगी, कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे ही जब सारथी बन के गए हैं भगवान कृष्ण, तो वहाँ पर जब उन्होंने शंख निनाद किया, तो भगवान ने भी शंख निनाद किया। वो कोई प्रतिद्वंदता में नहीं, वो एक तरह से सहमति थी, स्वीकृति थी कि यदि तुम बजा रहे हो, तुम प्रारंभ कर रहे हो, युद्ध की घोषणा तुम कर रहे हो, युद्ध हमने नहीं प्रारंभ किया। अगर पहला शंख भगवान ने बजाया होता तो लोग कहते कि शायद शंख ना बजाते तो युद्ध रुक गया होता। युद्ध रोकने के लिए भी उन्होंने भरसक प्रयास किए, यहाँ तक कि जब वो बंदी बना लेता है भगवान कृष्ण को, दुर्योधन कैद कर लेता है, तब उनको विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। और जब वो आते हैं लौट करके, तब रास्ते में कर्ण को अपने रथ में बैठा लिया, और कर्ण को बैठाने के बाद उन्होंने उसको इतना समझाया और बताया कि तुम कुंती पुत्र हो, और ये पांडव तुम्हारे ही भाई हैं, सगे भाई हैं, तुम किसके लिए लड़ रहे हो। तुमको जरूर उसने राजा बना दिया है, लेकिन तुम्हारे भाई हैं, तुम इनका ध्यान रखो। बहुत समझाने की कोशिश की, कर्ण को भी बहुत वो किया कि शायद ये समझ जाए। कर्ण ने उत्तर दिया कि नहीं, मेरा मित्र धर्म है, उसने मुझे जो धर्म और जो सम्मान दिया है, जो राज्य दिया है, उसका मैं एहसान कैसे भूल सकता हूँ। उनके जाने के बाद कुंती ने भी प्रयास किया,
जो बात कुंती ने शुरू से छुपाए रखी, वो बात कुंती ने कर्ण के पास आखिरी प्रयास किया कि शायद मेरे जाने से कर्ण समझ जाए, कहीं उसके अंदर मेरा खून है तो जरूर शायद उसको कहीं ना कहीं ख्याल आएगा जब मैं उसे ये दुहाई दूंगी कि तू मेरा पुत्र है। यमुना किनारे जब वो आराधना कर रहा है सूर्य की, तो जाती हैं और उसको समझाने की कोशिश करती हैं कि हे पुत्र, तू मेरा ही पुत्र है। और कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि कुंवारेपन में मुझे प्रवाहित करना पड़ा। इस तरह की संतान को कहा जाता है, कुंवारेपन में पैदा हो तो कानिन संतान कहा जाता है। कानिन एक होती है सड़ोर, यानी कि विवाह हो गया है उससे पहले से ही, और एक होता है शादी से पहले का, कि तुम मेरी कानिन संतान हो। और इस प्रकार से मैंने प्रवाहित करना पड़ा उनके कहने पर, सूर्यदेव के कहने पर। और तुम पांडवों के सगे भाई हो और तुम पांडु पुत्र हो। तो कर्ण बड़ा रूखा सा जवाब देता है कि माँ, जब मेरे बचपन में मैं बिल्कुल असहाय था तब मुझे प्रवाहित कर दिया आपने। अतिरथ अगर ना उठाता, उनकी पत्नी राधा मेरा पालन ना करती तो मैं आज क्या होता। जब पुत्र को एक माँ की जरूरत थी तब तुमने मुझे ना तो स्तनपान कराया और प्रवाहित कर दिया। अब मैं कैसे मानूं कि आप माँ हैं। आपने माँ जैसा कौन सा कार्य किया जिससे मैं माँ समझूं। आप बताइए, आपने जब बहा दिया तो बहा ही दिया। अगर उन्होंने मुझे पालन पोषण ना किया होता और अब मेरा उन्होंने ही संस्कार किया, नामकरण किया और विवाह हो गया, मेरे सब घर, पति पत्नी, बच्चे सभी कुछ हैं, अब मैं छोड़ करके मैं कैसे इस क्षेत्र में आ सकता हूँ। आप कुछ भी कहिए, अगर आप आई हैं तो मैं इतना आपसे वचन देता हूँ कि आपके जो 5 पांडव हैं उनमें से अर्जुन को मैं छोड़ूंगा नहीं और 4 को मैं मारूंगा नहीं। अगर अर्जुन मर जाते हैं तो ये समझिए आपका, अगर मुझे पुत्र मान रही हो तो 4 तो वो हैं, 1 मैं, 5 पुत्र आपके बचेंगे ही। अगर मैं मर जाता हूँ तो अर्जुन बचेगा तो भी 5, आपके पुत्र 5 ही रहेंगे। इसलिए आप घबराइए नहीं, लौट जाइए। मैं अब दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। तो अब कभी कुंती ने सोचा नहीं होगा कि कर्ण से मुझे याचना करनी पड़ेगी, भीख मांगनी पड़ेगी, जीवन दान मांगना पड़ेगा। तो वही कहा जाता है कि जीवन किसी भी व्यक्ति का रेल की पटरियों की तरह सीधे सीधे नहीं चलता, वो लहराएमान उत्ताल लहरों की तरह जंप लेता जाता है, छलांग लगाता जाता है। कभी कोई परेशानी, कभी कोई विपदा, कभी कुछ। तो ऐसे ही भीष्म पितामह ने जब शंख निनाद किया तब भगवान कृष्ण को भी अपना पांचजन्य शंख एक तरह से स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी। और भगवान श्री कृष्ण का जीवन तो स्वीकृति का ही है, कभी उन्होंने निषेध किया ही नहीं। उनका पूरा जीवन एक नदी के बहाव की तरह, प्रवाह वेग की तरह से जो पैदा होते ही चल दिए। ब्रज शब्द जो बना है ये गत्यार्थक अर्थ में है, गमनात्मक अर्थ में है। तो ब्रज का मतलब ये एकदम चल देना, गतिमान। तो भगवान कृष्ण जन्म लेते ही चल दिए। अकासुर, बगासुर, पूतना 6ठे दिन से ये आना शुरू कर दिया। तो किसी का विरोध नहीं किया, सबका कल्याण किया। तो उनके व्यक्तित्व में निषेध है ही नहीं, किसी भी क्रिया का निषेध नहीं है। अगर माखन चोरी भी की तो खूब बांट करके चोरी की, छुप के नहीं की। माखन सबको बांट दिया। तो चोरी की या जो भी उनके क्रियाकलाप है तो वो एक तरह से गतिमानता है, कहीं पर भी विरोध नहीं है। किसी भी चीज के विरोध में नहीं खड़े होकर के उन्होंने हर चीज का एक निदान, एक सकारात्मक निदान निकाला। इसीलिए उन्होंने जो शंख बजाया वो शंख पांचजन्य केवल एक स्वीकृति थी और उस स्वीकृति के कारण ही युद्ध की घोषणा एक तरह से आगे चली। अब यहाँ पर सैन्यों उभयोर मध्य तो अर्जुन बड़े निष्पक्ष भाव से कह रहा है। निष्पक्ष क्योंकि अर्जुन तो भाई कूटस्थ इस समय क्या है, तटस्थ भाव से और विवेकवान है, विचारशील है, इंटेलिजेंट है। और जो इंटेलिजेंट होगा वो युद्ध को भी विवेक द्वारा देखेगा, युद्ध को भी विचार के द्वारा देखेगा कि चलो देखते हैं कौन है, कौन कौन आए हैं। जैसे एक जिज्ञासा होती है ना, कोई कौतूहल, जैसे कोई चीज देखने जा रहे हैं तो वहां तक उसको कहीं कोई शंका नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई अपनों का वो नहीं था। कभी कभी बड़ी हंसी भी आती है कि अर्जुन जब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा कर दिया तब उसको भय लगता है,
तब उसे अपनों का बोध होता है। अर्जुन से पूछा जाए, क्या तुमको मालूम नहीं था कि जो 11 अक्षौणी सेना है उनमें कौन कौन होंगे? 11 अक्षौणी सेना बनी कैसे है? सब अपनों से ही तो बनी होंगी, सब आप ही की तो परिचित होंगे। लेकिन उससे पहले तुमने कुछ नहीं सोचा और गांडीव धारण करके और तैयारी से चले आए और इतनी तैयारी की कि इतनी तटस्थ और निष्पक्षता आ गई कि देखे कौन कौन आया है। आपको ना कोई भय ना कुछ, और जहां अपनों को देखा वहां पर शत्रुत्व सारा ढह गया। आप क्या कल्पना में तैयारी करके आए थे? आपको यथार्थ का भान नहीं था कि मुझे किस किस से युद्ध करना होगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण को जिस जगह पहुंचा दिया अर्जुन ने अपनी शंकाओं के द्वारा, तो उसी का भगवान आगे जवाब देते हैं। तो दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलो। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। 22वां श्लोक है, यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैर्मया योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्रमे। यावत् जब तक एतान इन सबको मैं निरीक्षण कर लूं, जब तक युद्ध शुरू होगा उससे पहले मैं इनका सबका निरीक्षण कर लूं कि यो योद्धव्य कामान, जो युद्ध करने की कामना से यहाँ पर अवस्थितान यानी कि इकट्ठे हुए हैं, आए हुए हैं। कैरमया से है, मुझे किन किन के सह माने साथ में, कैरमया मुझे किन किन के साथ में युद्ध करना है। योद्धव्य अस्मिन रण समुद्र में, तो मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है ये मैं देख लूँ, और जब मैं देख लूँगा तब मैं सही निर्णय ले पाऊँगा कि किसके साथ कैसे युद्ध करना है, क्या करना है। तो ये एकदम आश्चर्यजनक सा लग रहा है कि जब तुम्हें मालूम है कि 11 अक्षौणी सेना में सब, जब हम पांचों पांडव हैं तो वो भी 100 पुत्र होंगे, दुर्योधन आदि सारे भाई होंगे, भीष्म पितामह द्रोण के बारे में मालूम ही था, और जो इनके पीछे होंगे वो सबके सब अपने ही सगे संबंधी होंगे। लेकिन फिर भी उसको लग रहा कि एक बार देख लूं आखिर है कौन जो मुझसे लड़ने के लिए आए। उसको लग रहा था कि शायद ये लोग भी कहीं ना कहीं इनके अंदर वात्सल्य उमड़ पड़ेगा, खून खोलेगा कि नहीं हम अपनों से, अपने पांडव अपने ही हैं, कैसे लड़े उनसे। लेकिन वहाँ तो स्थिति विपरीत ही होती है। 23वें श्लोक में कहा है, यो से मानान वेक्षे अह या एते अत्समगता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर् युद्धे प्रिय चिकीर्षव। अब वो देख रहा है कि इनमें कौन कौन युद्ध के लिए यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, एते अत्र यहाँ पर जो जो आए हुए हैं, वो कौन सी दुर्बुद्धि है जो दुर्योधन का प्रिय चाहते हैं और हमारा अहित चाहते हैं। एक बार उन सगे संबंधियों को देख तो लें कि वो कौन सी दुर्बुद्धि है जो दुर्योधन को भला चाह रहे हैं और हमारे विरोध में लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। 24वां एवं युक्तो मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ऐसा जब ऋषिकेश से कहा तो गुडाकेश ने, गुडाकेश कहते हैं निद्रा को जो जीत ले उसे गुडाकेश कहते हैं, और कभी कभी घुंघराले बाल वालों को भी गुडाकेश कहते हैं। गुडा माने घुंघराले, घुंघराले बाल हों जिसके, तो यहाँ पर अर्जुन के घुंघराले बाल भी हैं और वो निद्रा का विजयी भी है। इन दोनों स्थितियों में गुडाकेश उसका विशेषण है। तो गुडाकेश मतलब अर्जुन। तो गुडाकेश ऐसा कह के संजय कहते हैं ऋषिकेश से इस तरह से कहा गुडाकेश भारत ने, सेनियोर उन्होंने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ स्थापित कर दिया। अब जब रथ स्थापित कर दिया तो वहाँ वो क्या देखता है, भीष्म द्रोण प्रमुखत
सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। तो वो कहते हैं कि अब यहाँ भीष्म और द्रोण जहाँ खड़े हैं प्रमुख रूप से, उन सबके बीच में उन्होंने ऐसा खड़ा कर दिया। यहाँ पर पश्य धातु पे बहुत ज़्यादा ध्यान लो। देखो, कहते हैं ना तुम्हें ज़्यादा देखने का शौक है, लो देखो ये जो कौन कौन है इन सबको तुम देख लो। यहाँ पर भीष्म हैं, द्रोण हैं, सब बड़े बड़े महारथी जो तुम्हारे अपने सगे संबंधी हैं, जिनको तुम अपना समझते हो, वो सब की सब यहाँ पर सेना, कुरु सेना की तरफ खड़े हुए हैं। तुम इनको एक बार देख लो ढंग से, बहुत देखने की इच्छा है तो देख लो। तो यहाँ पर पश्य धातु पर विशेष जोर दिया है कि आओ चलो देखो। अब तुम देख लोगे तो तुम्हारा जीव भी भर जाएगा कि तुम आखिर क्या देखना चाहते हो। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अब यहाँ पर किन किन को देख रहे हैं? पितृनथ यानी कि चाचा ताऊ हैं, पितामह हैं यानी कि बाबा, उनके भी वो आचार्य, गुरुजन, मातुला यानी कि मामा, भ्रातृ भाई लोग, पुत्र पौत्र और यानी कि अपने मित्रगण, ससुर, सुहृदय, सुहृदय यानी कि जो हितैषी हैं, जो हमारा हित चाहते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में वही सब लोग खड़े हुए हैं। और उनको देख करके देखा कि यहाँ तो सबके सब अपने ही हैं और अपनों के बीच में युद्ध करना पड़ेगा। अब अर्जुन से पूछो तो भैया तू युद्ध किससे करने आया था? पूरे जीवन भर तूने युद्ध की ही प्रवीणता में निपुणता लाया कि किसी भी तरह से मैं युद्ध में महारथी हो जाऊं, और युद्ध को ही तूने लड़ने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और जीवन ही नहीं लगा दिया बल्कि तेरे अंदर इतना अधिक गांडीव का अहंकार था कि तूने एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया। जब तुझे पूरी प्रवीणता, पूरा एकाग्र, पूरे जीवन की धारा केवल युद्ध की ही कला है, युद्ध ही सीखा है, और उसमें अब तू मामा, ताऊ, चाचा, भाई, गुरु, आचार्य, मातुला, मामा, इन सबको देख रहा है। ये तो तुझे भी पता था कि जो शल्य थे, इनके मामा शल्य जब आ रहे थे तो पहले एक रीति रिवाज जो बताया है कि जो पहले याचना करने पहुंच जाए, जो पहले संपर्क कर ले, उसी की ओर से लड़ना पड़ता था। तो यहाँ पर शल्य जब आने लगे तो दुर्योधन ने इतनी सेवा खातिर की, मामा इसके थे लेकिन सेवा खातिर दुर्योधन ने की। जो आदमी गलत होता है वो ज़्यादा व्यवस्था कर लेता है। जैसे चोर होता है, चोरी करने के लिए बहुत सारा इंजाम जुटा लेता है कि रात्रि के 2 बजे हों, गहरी नींद में हो लोग, उसी तरह का आचार विचार। तो उस तरह से ही वही दुर्योधन ने जब देखा कि मैं कोई ना कोई तो गलत काम है ही है, अधिकार छीन रहा हूँ, उनकी जमीन नहीं दे रहा हूँ, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास के बाद भी जमीन जहाँ लौटा देनी चाहिए थी वो मैं नहीं लौटा पा रहा हूँ, तो अनैतिक कार्य तो कर ही रहा है। और अनैतिक कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, तो झूठ के पैर नहीं, गलत है, और गलत होते हुए भी वो अपने आप को सही सिद्ध कर रहा है आचार्य के सामने, भीष्म पितामह के सामने। लेकिन अर्जुन के अंदर एकदम विपरीत धारा, जो दुर्योधन के एकदम विपरीत था, कि जब तुमने उनको देखा तो देख करके उसके अंदर एकदम से करुणा का भाव आने लगता है। तानु समीक्ष स कौन्ते सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। तान यानी कि उन, अवस्थितान यानी कि उपस्थित, सर्वान संपूर्ण, बंधुन बंधु बांधवों को, समीक्ष यानी कि देखकर, वह सामान्य वह, कौन्ते यानी कि कुंती पुत्र अर्जुन, परया मतलब अत्यंत, कृपया यानी कि करुणा से, आविष्ट यानी कि युक्त होकर, विसिदन शोक करते हुए,
इदम अब्रवीत, यह वचन बोले, भूतकाल है। तो यहाँ पर तान यानी कि उनको, समीक्षा मतलब देखकर, सर्वान यानी कि संपूर्ण, बंधु बांधवों को समीक्षा देखकर, स माने वह, कौन्ते कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्ते नाम पड़ा, पर्या यानी कि अत्यंत, ये शब्द देखने लायक है, कृपया यानी कि करुणा से, आविष्ट होकर के, करुणा से युक्त होकर, विसिदन शोक करते हुए, इदम यह अब्रवीत, यह वचन बोले। यहाँ पर जो करुणा शब्द आया है, अत्यंत करुणा से, यहाँ पर अर्जुन की जो करुणा है ना, उसमें कहीं मोह नहीं होता। और यहाँ पर अर्जुन को, कौन्ते को मोह हो रहा है, किनको, उन सब लोगों को देखकर। उससे पहले नहीं हुआ, तब क्या था, वो तटस्थ भाव से दोनों सेनाओं उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में आने के लिए कहा। लेकिन जब उसको उन अपने सारे लोगों को देख करके, बंधु बांधव, मामा, आचार्य, गुरुजन, पितामह को देख करके मोह पैदा हुआ, और इस मोह को कृपया कहा गया। मोह क्या है, जब मोह से युक्त कोई भाव आता है तो वो एक्चुअल में दया होती है। और दया क्या होती है, दया भी, करुणा और दया, करुणा जैसे भगवान श्री